ग्राम पंचायत भटवाली। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों में संपूर्ण भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत भटवाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बैठक को प्रारंभ करने से श्री संतोष जी, महिला मंगल दल अध्यक्ष, उप प्रधान श्रीमती जी एवं समूह के हमारे NRLM के CRPs और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री सुनील कंडेरी जी एवं विभिन्न विभागों से उपस्थित स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल जीवन मिशन, जल निगम या जल संस्थान से उपस्थित कार्मिक, कृषि विभाग, उद्यान विभाग से उपस्थित कार्मिकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बैठक को प्रारंभ करने से पूर्व मैं ग्राम प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो बैठक को प्रारंभ करने हेतु दिशा निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। ग्राम पंचायत भटवाली में आए हुए ग्राम विकास अधिकारी महोदय जी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महोदय जी, रोजगार सेवक जी, हमारे लोगों का मैं ग्राम पंचायत में आने पे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जो ये हमारा संकल्प विकसित भारत, ये प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हमारे ग्राम विकास सभी विभागों से जन जन तक पहुँचाने की योजनाओं से मैं इसी ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एकमात्र उद्देश्य है कि भाई वो जन जन तक प्रत्येक शासकीय योजना का लाभ पहुंचे एवं पात्र लाभार्थियों का चयन हो एवं उन्हें किसी भी प्रकार की जो शासकीय योजनाएं हैं या विभागीय योजनाएं हैं या किसी भी प्रकार की परियोजनाएं हैं उनसे वंचित न रह पाए और एक जनमानस में एक जागरूकता उत्पन्न हो और अपने अधिकारों के प्रति वो सचेत हों। तो इस क्रम में जो ये आपका विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें जितने भी विभाग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे पास भारत सरकार द्वारा या हमारी राज्य सरकार द्वारा जो एम्बुलेंस प्रदान की गई है, एक IEC वैन दी गई है, उस IEC वैन में भी सारी सामग्री उपलब्ध है जो विभिन्न विभागों से या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें जो उद्घोषण है वो वो उसमें है, वो आप लोगों को सुनाया जाएगा। विकसित संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश की गुलामी से स्वतंत्र हुआ। इसी के क्रम में 100 साल, जब 2047 होगा तो उस समय हमें देश को आज़ाद हुए 100 साल होंगे। इन 100 सालों में एक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र, भारत इससे पूर्व एक विकासशील राष्ट्र की संकल्पना में है, लेकिन जो विजन है या जो दृष्टिकोण है उसका तात्पर्य यह है कि 2047 तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं गरीब परिवारों को एक बॉटम हैंड से उठा के अप लेवल तक पहुंचाना एवं एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना को सिद्ध करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति, जब तक किसी आम नागरिक या गरीब व्यक्ति की भागीदारी, जब तक उसका विकास नहीं हुआ तो देश के विकसित होने की परिकल्पना को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में यह रथ यात्रा चलाएगी है। आप एक निचले लेवल से जब ऊपरी लेवल तक हमारा जो आम व्यक्ति या गरीब व्यक्ति पहुंचेगा तो उस दिन हमारे देश की संकल्पना सिद्ध होगी। तो 2047 तक हम इस अपेक्षा के साथ कार्य करते रहेंगे कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो। इस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे यहाँ पे जो विभिन्न विभाग हैं इनकी कई तरीके की योजनाएं चलती हैं। जैसे एजुकेशन में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 चली, उसका स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी चली, गाँव में रोजगार के लिए मनरेगा चला या स्टेट फाइनेंस फंड से चला या सेंट्रल फाइनेंस फंड से चला। जिनके पास आवास नहीं थे उनके लिए आपके PMAY से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण हो चाहे रूरल है, चाहे वो आपके अर्बन हो, ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे ये योजनाएं चलाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो महिला सशक्तिकरण या विकास है उसके लिए ICDS के माध्यम से मातृत्व वंदना योजना एवं उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाएगी। और ग्रामीण विकास विभाग से NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
किसी की आजीविका में वृद्धि करने के लिए पशुपालन विभाग से विभिन्न प्रकार की योजना, अहिल्याबाई होलकर योजना या उनके टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग से आपकी जैसे आपके स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान कार्ड योजना चली है और आपके बीमा चले हैं, आपको निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है और आपके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक आधार के बेस पे कर रही, चाहे आपके बीपी हो, शुगर हो या थायराइड प्रॉब्लम है, जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और दवाइयों का आवंटन भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं विभिन्न विभाग, सहकारिता विभाग से आपको उन्नत किस्म के बीज एवं खाद एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराना है, उनको समय पर उपलब्ध कराना, हर घर में जल की व्यवस्था हो, कोई भी व्यक्ति एक शुद्ध जो जल है एक मानव मस्तिष्क के लिए या मानव शरीर के लिए, जब एक मतलब नेचुरल माइंड या एक डेवलप्ड माइंड तब जनरेट होता है या हमारी बॉडी तब डेवलप रहती है जब हम शुद्ध पानी पिए, शुद्ध हवा लें। तो एक पानी की व्यवस्था के लिए, शुद्धता के लिए और हर घर में पानी का जल जीवन मिशन चलाया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में एकल ग्रामीण जो योजना है उसके अंतर्गत कनेक्शन की व्यवस्था दी गई है। तो ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिए क्या रखा गया कि एक आम जनता के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हों। इसीलिए जितने भी हमारे यहाँ पे अधिकारीगण हैं या कार्मिकगण हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अलावा जैसे आप पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आपके आरडीस हैं, एमआईएस हैं, भारत सरकार की सारी योजनाएं आपके लिए वो इसलिए रखी गई हैं कि आप लोग, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, हम छोटी छोटी बचतें करते हैं, उन्हें एक ग्राम पंचायत स्तर पर इसलिए पोस्ट ऑफिस का क्रिएशन किया गया या सेंटर बनाया गया कि आप उन बचतों का यूज कर सकें। ठीक है, मुद्रा योजना है और इसके अतिरिक्त आपकी कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कृषि सिंचाई योजना के द्वारा